स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज का अपना टॉपिक है टू कैलकुलेट द टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ दैट कंपाउंड। याद है कंपाउंड क्या है? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ द सैंपल ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। क्या कह रहा है आपसे? ब्लीचिंग पाउडर की स्ट्रेंथ फाइंड आउट कीजिए। ब्लीचिंग पाउडर की हमें स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ब्लीचिंग पाउडर सॉल्यूशन की बेटा स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं कि इस सैंपल से कितना परसेंट क्लोरीन प्रोड्यूस हो सकता है। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंपाउंड इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन इन दैट सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। जैसे अपने से कहा जाए पीछे पड़ा हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन की वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताओ। H2O2 सॉल्यूशन क्या बता रहे? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं कि 1 ml ऑफ दिस H2O2 सॉल्यूशन एट STP कंडीशन प्रोड्यूस हाउ मेनी ml ऑफ ऑक्सीजन गैस। अगर गिवन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 1 ml STP कंडीशन पे 20 ml ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज एक्सप्रेस्ड एज 20V। और 1 ml गिवन सैंपल का अगर 10 ml ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है तो स्ट्रेंथ इज एक्सप्रेस्ड एज 10V। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की स्ट्रेंथ एक्सप्रेस की जाती है इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस फ्रॉम इट। ऐसे ही पहले तो टॉपिक को समझ लीजिए। ऐसे ही किसी आपको ब्लीचिंग पाउडर का सॉल्यूशन दे रखा है और कह दीजिए आप ब्लीचिंग पाउडर सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ फाइंड आउट कीजिए। तो स्ट्रेंथ ऑफ दिस सॉल्यूशन एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ अवेलेबल परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन दैट सैंपल। कि सैंपल से कितना परसेंट क्लोरीन अवेलेबल हो सकता है। आपको पता होगा बेटा जब ब्लीचिंग पाउडर डिसोसिएट होता है तो इट प्रोड्यूस द क्लोरीन गैस। ठीक है, तो इस ब्लीचिंग पाउडर से कितना परसेंट क्लोरीन प्रोड्यूस हुई है? जितना परसेंट क्लोरीन प्रोड्यूस हुई ना वही इसकी स्ट्रेंथ है। ठीक, अब कितना परसेंट क्लोरीन प्रोड्यूस होगी गिवन सैंपल से वो कैसे निकालेंगे? बेटा ब्लीचिंग पाउडर को हीट किया, हीट करने पे यहाँ पे क्लोरीन मैक्सिमम जो लिबरेट हो सकती थी उस गिवन सैंपल से जो मैक्सिमम क्लोरीन लिबरेट आउट हो सकती है उस क्लोरीन को कलेक्ट कर लिया एंड दिस क्लोरीन नाउ पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। You know chlorine is powerful oxidizing agent as compared to iodine। तो क्लोरीन क्या करेगा? इन रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। तो यहाँ से क्या होगा? दैट लिबरेट आउट आयोडीन। जितना क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ वो क्लोरीन Ki सॉल्यूशन में से पास किया तो उसने क्या प्रोड्यूस करवा दिया? आयोडीन। अब आयोडीन का अमाउंट पता कैसे लगाएं? नाउ दिस लिबरेटेड आयोडीन टाइट्रेटेड विद अगेंस्ट स्टैंडर्ड हाइपोस सॉल्यूशन। हाइपोस सॉल्यूशन बेटा सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन। इस सोडियम थायोसल्फेट की नॉर्मलिटी मोलरिटी वॉल्यूम दी हुई मिलेगी। वो जितना आयोडीन लिबरेट आउट हुआ उसको इसके साथ टाइट्रेट कर लिया। आयोडीन को रिड्यूस कर देगा टू द आयोडाइड, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू द सोडियम टेट्राथायोनाइड तो Na2SO4। अब बात सुनिए ध्यान से। अगर हमें बतानी है स्ट्रेंथ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर तो जिस सैंपल की आपको स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है उस सैंपल को हीट करके वहां से क्लोरीन जो लिबरेट आउट हुई उस क्लोरीन को कलेक्ट कर लीजिए। वो क्लोरीन जितनी भी कलेक्ट हुई उसको पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में पास कर दो। क्या प्रोड्यूस करेगा? आयोडीन। आयोडीन जितनी भी प्रोड्यूस हुई उसको टाइट्रेट कर लीजिए विद हाइपो सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ से टाइट्रेट वैल्यू नोट कर लीजिए। इस वैल्यू से पता चल जाएगा हमें कि कितना क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ। क्लोरीन की परसेंटेज पता चल जाएगी तो वही क्या होगी अपने पास? स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल। जो जितना परसेंट क्लोरीन प्रोड्यूस हो सैंपल से वही क्या है? उसकी स्ट्रेंथ। ठीक, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यू कैन राइट the milli equivalent of bleaching powder bleaching powder the milli equivalent of bleaching powder is equal to milli equivalent of chlorine produce 1 milli equivalent of bleaching powder produce the 1 milli equivalent of chlorine 1 milli equivalent chlorine liberate out 1 milli equivalent iodine so is equal to the milli equivalent of iodine or 1 milli equivalent iodine requires 1 milli equivalent hypo solution so that is equal to number of milli equivalent of hypo solution। बेटा ये फॉर्मूला लगा देंगे कैसे कि कितना मिली इक्विवेलेंट ब्लीचिंग पाउडर उतने मिली इक्विवेलेंट क्लोरीन है।
उतना ही मिली इक्विवेलेंट आयोडीन लिबरेट आउट हुआ है, और जितना मिली इक्विवेलेंट आयोडीन लिबरेट आउट हुआ है उतना मिली इक्विवेलेंट क्या यूज हुआ, हाइपो सॉल्यूशन। क्वेश्चन को एक बार क्वेश्चन की हेल्प से करते हैं इसको। देखो क्या कह रहा है, ब्लीचिंग पाउडर की अगर आपको स्ट्रेंथ एक्सप्रेस करनी हो तो वहां से आप क्या फाइंड आउट कर लोगे कि कितना परसेंट क्लोरीन प्रोड्यूस किया उस सैंपल ने, क्या निकालोगे, कितना परसेंट क्लोरीन प्रोड्यूस किया उस सैंपल ने, कितना परसेंट क्लोरीन प्रोड्यूस किए, ये निकालने के लिए आप इसको अप्लाई करना लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को। ठीक है, देखो 0.71 ग्राम सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, बेटा ब्लीचिंग पाउडर कितना दिया, 0.71 ग्राम, 0.71 ग्राम, दैट 0.71 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ये सॉल्यूशन कर रही हूँ। ब्लीचिंग पाउडर कितना है, 0.71 ग्राम, किसमें डिसॉल्व किया है, डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml वाटर में डिसॉल्व किया है। और क्या कहता है आगे कि 50 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस ब्लीचिंग पाउडर का 50 ml सॉल्यूशन लिया, ब्लीचिंग पाउडर को 100 ml में डिसॉल्व किया और मात्र इसका कितनी वॉल्यूम ली, 50 ml, इसकी 50 ml ले लिया, 0.7 ग्राम 1 ग्राम को 100 ml में डिसॉल्व किया और कितनी अमाउंट निकाल ली इसमें से, 50 ml। ठीक है, 50 ml निकाल लिया। क्या कहता है आगे कि दिस 50 ml ऑफ सॉल्यूशन टाइट्रेटेड विद पोटेशियम आयोडाइड, इस 50 ml सॉल्यूशन किससे टाइट्रेट किया, पोटेशियम आयोडाइड से। बेटा ब्लीचिंग पाउडर के 50 ml में क्लोरीन प्रेजेंट होगी, वो क्लोरीन है वो रेट कर गई पोटेशियम आयोडाइड के साथ। ठीक है, कहता है लिबरेटेड आयोडीन, यहाँ से क्या लिबरेट आउट हुई, आयोडीन, दिस लिबरेटेड आयोडीन रिक्वायर्स 10 ml ऑफ, दैट रिक्वायर 10 ml ऑफ 0.1 मोलर हाइपो सॉल्यूशन। जो आयोडीन लिबरेट आउट हुई उस आयोडीन को अपन खुद को रिड्यूस करने के लिए हाइपो सॉल्यूशन कितना यूज हुआ, दिस लिबरेटेड आयोडीन रिक्वायर्स हाइपो सॉल्यूशन, कितना हाइपो सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं बेटा, ये हाइपो सॉल्यूशन रिक्वायर फॉर द कंप्लीट रिडक्शन ऑफ आयोडीन इज कितना चाहिए, 10 ml और कितना मोलर, 0.1 मोलर हाइपो सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, कहता है कि इफ द सैंपल इज एसिडिक मीडियम, बेटा अगर एसिडिक मीडियम हो ना तो वहां पे थायोसल्फेट कन्वर्ट होता है टेट्राथायोनेट में, और थायोसल्फेट टेट्राथायोनेट में कन्वर्ट होता है तो आपको कई बार आले पीछे 2 से 2.5 2 से 2.5 एन फैक्टर 1 होगा थायोसल्फेट के लिए। इस मीडियम में एसिडिक मीडियम एन फैक्टर क्या होगा, 1। लिख देते हैं थायोसल्फेट के लिए एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर यूज होता है, फैक्टर 1 होता है, क्योंकि इसने मोलरिटी दी, हमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई करते टाइम फिर नॉर्मलिटी की जरूरत पड़ेगी, तो एन फैक्टर 1 है। ठीक है, कहता है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन फ्रॉम द सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। एक बार फिर सुनिए क्वेश्चन, ये कहता है 0.71 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर है, 0.71 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर को 100 ml में डिसॉल्व किया और इस 100 ml में से मात्र कितना लिया, ओनली 50 ml, और इस 50 ml में क्या लिबरेट पास आउट की, सॉरी पोटेशियम आयोडाइड, वहां से क्या लिबरेट आउट हुई, आयोडीन, आयोडीन को पूरा न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइपो सॉल्यूशन कितना यूज हुआ, इतना। अगर ये दिया हुआ है तो आप परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकालिए, इसमें कितना परसेंट क्लोरीन है ये फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, करें क्वेश्चन, देखो बेटा यहाँ पे क्या करोगे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ द क्लोरीन इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो सॉल्यूशन। ओके, तो इसको यहाँ पे लिख दें, सीधा सीधा लिख दिया कि एक तरफ लिखो क्लोरीन और एक तरफ लिख दीजिए हाइपो सॉल्यूशन। N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ठीक, कितना नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट है बेटा, अगर वॉल्यूम आपकी यहाँ पे लीटर में होगी तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आएंगे, और वॉल्यूम मिलीलीटर में रखोगे तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो N2 × V2 मुझे सोडियम थायोसल्फेट की बेटा मोलरिटी दे रखी है, मोलरिटी एन फैक्टर इसका 1 है, तो N2 की जगह क्या होगा, 1 × में M2 × V2, एन फैक्टर थायोसल्फेट का 1 है इसलिए 1 लिख दिया। मोलरिटी लिख दो, बताओ कितनी मोलरिटी है, 0.1, कितनी वॉल्यूम है बेटा जी, 10 ml, हो गया। ठीक है, तो बेटा कितना आ गया ये 1/10 से लिख दो, कितना आ गया बेटा ये 1। अब देख लो ध्यान से, वॉल्यूम मिलीलीटर में है, अरे वॉल्यूम मिलीलीटर में तो ये नंबर ऑफ क्या है आपके पास, मिली इक्विवेलेंट। अगर वॉल्यूम लीटर में लेते हैं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होते हैं, अब इन वॉल्यूम मिलीलीटर में तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट आ गए। तो अपने पास जो सैंपल है उसमें कितना मिली इक्विवेलेंट क्लोरीन है बेटा, 1 मिली इक्विवेलेंट।
ठीक है। पर जिस क्लोरीन से आयोडीन निकली थी और जिस आयोडीन को इसने न्यूट्रलाइज किया वो बेटा अपने पास वो सॉल्यूशन कितना था, ओनली 50 ml, 50 ml था ना। तो इसका मतलब ये 1 मिली इक्विवेलेंट क्लोरीन किसमें प्रेजेंट है, 50 ml में। और अपना ओरिजिनल सॉल्यूशन है वो 0.71 ग्राम को 100 ml में डिसॉल्व करके बना है। कितने में डिसॉल्व किया, 100 ml में। तो अगर 50 ml में क्लोरीन की अमाउंट 1 मिली इक्विवेलेंट है तो 100 ml में कितनी हुई, क्योंकि अपना 0.71 ग्राम जो डिसॉल्व किया ब्लीचिंग पाउडर तो 100 ml में डिसॉल्व किया है, पर इसमें से 50 ml को इसके द्वारा न्यूट्रलाइज करवाया। तो 50 ml में आई अपने पास एक क्लोरीन की अमाउंट, कितनी आई 50 ml में बेटा, 50 ml में आई 1 मिली इक्विवेलेंट। तो 100 ml में कितना क्लोरीन है, 1 है, तो कितना होगा ये 2 मिली इक्विवेलेंट। कितने में आ गई ये, 100 में। ये नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट आ गए क्लोरीन के। हमें तो परसेंटेज निकालनी है, मास निकाल लें। अगर नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट 2 है तो 2 इंटू 10 की पावर -3 इक्विवेलेंट कह दें, इतना इक्विवेलेंट क्लोरीन है। मिली इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट में चेंज कर लिया, ठीक है। ये बात तो देखो आप सीधी ऐसे लिख सकते हो कि एक तरफ क्लोरीन था एक तरफ हाइपो सॉल्यूशन। इधर देखो ये N1V1 इज इक्वल टू यहाँ पे N2V2 था, N था नहीं अपने पास, N फैक्टर होगा 1, मोलरिटी थी 0.1 और ये वॉल्यूम 10 ml थी। ध्यान से वॉल्यूम 10 ml थे ना, इस वॉल्यूम को आप यहीं पे लीटर में कन्वर्ट कर दो, 10 इंटू 10 की पावर -3। तो अपने पास से अगर वॉल्यूम ये लीटर में ले ली तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गई। ये कितने इक्विवेलेंट आ गए आपके पास, सीधा 10 की पावर -3 इक्विवेलेंट आ गया। 50 ml में 10 की पावर -3 इक्विवेलेंट, तो 100 ml में कितना हुआ, इतना इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। मैं बार बार शुरू से बात करती है, ध्यान दिया आप, ये वॉल्यूम मिलीलीटर में लोगे तो मिली इक्विवेलेंट और लीटर में लोगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ये नॉर्मलिटी होती है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिसॉल्व्ड पर लीटर। अच्छा ये कह दो नॉर्मलिटी होती है नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट डिसॉल्व्ड पर मिलीलीटर। तो अगर मिलीलीटर है तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम क्या है, मिली इक्विवेलेंट, लीटर तो क्या है इक्विवेलेंट। इस पर जरूर ध्यान दें आप। अच्छा जी, तो अपने पास क्या बेटा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आए क्लोरीन के। हमें क्या चाहिए, मास ऑफ क्लोरीन की सैंपल में कितना ग्राम क्लोरीन है, तभी तो परसेंटेज निकालेंगे। तो बताओ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होंगे, गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना है वो लिख दो, 2 इंटू 10 की पावर -3। इक्विवेलेंट मास बोलो क्लोरीन का, क्लोरीन का इक्विवेलेंट बेटा। क्लोरीन में जब पास करते हैं ना पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में तो क्लोरीन कन्वर्ट होता है क्लोराइड में। क्लोरीन किसमें कन्वर्ट होता है, क्लोराइड में। देखो क्लोरीन को जब कि दैट लिबरेटेड क्लोरीन इज ट्रीटेड विद पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड में पास करते हैं तो क्लोरीन 0 से -1, क्लोरीन 0 से -1, एन फैक्टर 1 मोल के लिए टोटल चेंज देखा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर में। तो क्लोरीन के 1 मोल में बेटा एटम तो 2 मोल आ गए, तो 0 से -1 0 से -1, तो क्लोरीन मोलिक्यूल का एन फैक्टर है 2। क्लोरीन कन्वर्ट हुआ है क्लोराइड में, तो 0 से -1 0 से -1, तो क्लोरीन का एन फैक्टर हो गया 2। तो एन फैक्टर 2 होगा, तो बताओ यहाँ पे इक्विवेलेंट मास क्या लोगे, मोलर मास बाई 2, और मोलर मास बेटा 71 क्लोरीन का, और अपॉन में क्या करोगे 2, तो अपॉन में 2 करोगे 35.5, तो मास ऑफ क्लोरीन आ गया। कितना आ गया बेटा क्लोरीन का मास यहाँ पे, 2 इंटू 35.5 इंटू 10 की पावर -3, मीन्स वही 71 10 की पावर -3, तो कितना आ गया 0.071 ग्राम आ गया। कितना है बेटा 0.071 ग्राम। तो बड़ा इजी से क्वेश्चन बड़ा इजी है ये, कि जो यहाँ पे क्लोरीन लिबरेट आउट की वो पास की पोटेशियम आयोडाइड में, ब्लीचिंग पाउडर क्या देगा क्लोरीन, क्लोरीन पास की पोटेशियम आयोडाइड में, आयोडीन जो लिबरेट आउट हुई उसने इतना हाइपो सॉल्यूशन लिया। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ दिस। इसके मिली इक्विवेलेंट के बराबर हो गया मिली इक्विवेलेंट क्लोरीन का, उसको मैंने इक्विवेलेंट में चेंज कर लिया। 50 ml में आया था 1 मिली इक्विवेलेंट, तो 100 ml में इतना हो गया। तो अपना जो सैंपल था 0.71 ग्राम, उससे क्लोरीन कितनी प्रोड्यूस हुई है 0.071, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कितनी है बेटा 0.071 अपॉन में कितना 0.71 और इनटू में क्या कर दीजिए 100। यह जी कैसे परसेंटेज आई, कुछ बात समझ में बोलो, ये आ गई यहाँ से परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। दोबारा सुन लीजिए कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कितना परसेंट क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ है, वही क्या होगी स्ट्रेंथ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब यहाँ पे जो सोल्व कर दिया आपने, क्या किया स्ट्रेंथ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर मीन्स ये कर दिया डिवाइड बाय 1000 और ये हो में 100
और ये हो गया आपका 10%। कि स्ट्रेंथ ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर क्या है? 10%। ओके, एक ऐसा न्यूमेरिकल एक और देख लीजिए सेम, ऐसा एक और देख लीजिए। ये दे दिया जाए कि इफ देयर इज 10 ग्राम सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, अपने को ब्लीचिंग पाउडर का सैंपल दे दे बेटा 10 ग्राम दे दिया, ठीक है। दैट डिजोल्व इन 200 ml ऑफ वाटर, ये कह दे इसको डिजोल्व कितने में किया? 200 ml ऑफ वाटर में, 200 ml ऑफ वाटर में डिजोल्व किया। 10 ग्राम सैंपल है, 200 ml ऑफ वाटर में डिजोल्व किया, ठीक है। लेट द 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, इसको कितना ले बेटा? 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इज टेकन विद पोटेशियम आयोडाइड। 10 ग्राम को डिजोल्व किया 200 ml में, और उसकी कितना लिया? खाली हमने 20 ml लिया, और 20 ml को क्या कितना लिया हमने? ब्लीचिंग पाउडर वाला सॉल्यूशन। जो ब्लीचिंग पाउडर का सॉल्यूशन है वो 10 ग्राम को 200 ml में डिजोल्व करके बनाया, पर आप उसका कितना ले रहे हो? खाली अमाउंट 20 ml, और उस 20 ml को पास किया, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? क्लोरीन। इसको किसने पास किया? पोटेशियम आयोडाइड में। ये क्या लिबरेट आउट कर देगा? ये क्या लिबरेट आउट करेगा? आयोडीन। उसको किससे टाइट्रेट करवाया? कहता है दिस आयोडीन रिक्वायर्स, लेट्स दैट आयोडीन रिक्वायर्स ओनली, यहाँ पे लिख दिया हमने कि दैट आयोडीन रिक्वायर्स लाइक ओनली 20 ml ऑफ 0. ये कर दिया 1/20, ये कर दिया, ठीक है। इतना मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। तो ये आयोडीन जो यहाँ पर लिबरेट आउट हुई, इसने क्या लिया अपने आप प्रोड्यूस करने के लिए? सोडियम थायोसल्फेट। कितना लिया बेटा? 20 ml। कितनी मोलरिटी वाला? 1/20 मोलरिटी वाला, ये दे दिया। और कहता है क्या निकालो? कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। सीधी सी बात, आप फॉर्मूला अप्लाई करना देख लीजिए। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि जितना मिली इक्विवेलेंट क्लोरीन यहाँ से लिबरेट आउट हुआ था ना, वो आपके मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन के बराबर, और वो मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन किसके बराबर है? मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। बस ये ध्यान रख लेना और सारा काम हो जाएगा। तो N1 इंटू V1 इज इक्वल टू N2 इंटू बेटा जी V2। अब सोडियम थायोसल्फेट की फिर नॉर्मलिटी नहीं दे रहा, मोलरिटी दे रहा है, कोई बात नहीं। इस थायोसल्फेट का एन फैक्टर क्या है? 1। एसिडिक मीडियम जब भी होगा इसका एन फैक्टर क्या है? 1। बेसिक में इसका एन फैक्टर बेटा 8 होता है। ये याद दिला दो पीछे का। बेसिक जब मीडियम होता है तो ये कन्वर्ट होता है सल्फेट में। किस में कन्वर्ट होता है? सल्फेट में। तब 2 से 6 एन फैक्टर कितना होता है बेटा? 8। एन फैक्टर 8 होता है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मीडियम बेसिक तो एन फैक्टर 8, और अगर मीडियम एसिडिक तो एन फैक्टर 1। तो एन फैक्टर है 1 इंटू मोलरिटी। बोलो मोलरिटी कितनी दे रखी बेटा? 1/20। कितनी वॉल्यूम है इसकी? 20 ml। देखो थायोसल्फेट की मोलरिटी है 1/20, मैंने ली थी 1/20 मोलरिटी। एन फैक्टर 1 है, वॉल्यूम 20 है, तो अपने पास N1 V1 की वैल्यू आ गई। कितने बेटा? N1 V1 की वैल्यू 1 आ गई। कितना मिली इक्विवेलेंट अपने पास? क्लोरीन 1 मिली इक्विवेलेंट। क्लोरीन कितना प्रोड्यूस हुआ? 1 मिली इक्विवेलेंट। अब बताओ क्लोरीन जो बेटा 1 मिली इक्विवेलेंट हो तो खाली 20 ml में, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर का जो सॉल्यूशन है उसका आपको सिर्फ 20 ml लिया था, तो सिर्फ 20 ml के रिस्पेक्ट में थायोसल्फेट इतना यूज हुआ है। तो ये जो अपने मिली इक्विवेलेंट आए हैं क्लोरीन के, ये किस में है बेटा? किस में आए? ओनली 20 ml में, ठीक है जी। आपको जो ओरिजिनल सैंपल दिया हुआ है उसकी कितनी अमाउंट है? 200 ml है। जो हमने 10 ग्राम डिजोल्व कर रखा था, जो 10 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डिजोल्व कर रखा था, वो सॉल्यूशन कितना? 200 ml। तो 200 ml में से 20 ml में अगर बेटा 1 मिली इक्विवेलेंट है तो 1 ml में कितना होगा? 1/20। तो 200 में कितना हो गया? 200 में निकाल देंगे, कितना आ गया? 200 बेटा 10 मिली इक्विवेलेंट आ गया। तो इसका मतलब अपने गिवन सैंपल में कितना मिली इक्विवेलेंट क्लोरीन था? तो जो गिवन सैंपल था 200 ml, उस 200 ml में क्लोरीन कितना मिली इक्विवेलेंट था बेटा? कितना था? कितना था रे? 20 मिली इक्विवेलेंट आया था ना। 20 ml में 1 मिली इक्विवेलेंट, तो 200 में कितना? 10 आया था, सॉरी 10 आया था। शुरू में कितना था? 1 मिली इक्विवेलेंट। तो 20 ml में 1 मिली इक्विवेलेंट, तो 1 में बटे 20, और 200 में कितना आ गया? ये अपना 10 मिली इक्विवेलेंट। तो जो 200 ml सॉल्यूशन है उसमें क्लोरीन कितना मिली इक्विवेलेंट है? 10 मिली इक्विवेलेंट। अब मास निकालने क्लोरीन का, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लो। 10 इंटू 10 की पावर -3। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने आ गए बेटा? बताओ
नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने आ गए 0.01, इतने इक्विवेलेंट आ गए, इतना इक्विवेलेंट आ गया। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने हैं 0.01 और बेटा इक्विवेलेंट मास क्लोरीन का अभी बताया था कितना था 35.5, बोलो था 35.5, तो अपने पास क्या गया मास ऑफ क्लोरीन, ये इतना ग्राम क्लोरीन कितने प्रेजेंट है 10 ग्राम सैंपल में, तो 10 में इतना ग्राम, तो 1 में कितना 100 में कितना आ जाएगी परसेंटेज, मतलब अपने पास 35.5 और इनटू में 0.01, तो 0.355 ग्राम आ गया, तो 10 ग्राम में 0.355 है, तो 0.355 बाई 10 इंटू 100, ये आ गई परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। ठीक, ओके, थैंक्स।